नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। हमारे विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में आपका बहुत स्वागत है। आज तारीख हो गई 7 नवंबर। बिहार में पहले फेज की वोटिंग हो चुकी है। मतदान कराया जा चुका है। शांतिपूर्वक मतदान हुआ। कई जगहों पर छिटपुट खबरें आई, लेकिन नहीं, ओवरऑल शांतिपूर्ण मतदान रहा। और अब बारी है दूसरे फेज की वोटिंग की, जो कि 11 नवंबर को होनी है। और प्रचार प्रसार को महज 3 दिन बच गए हैं, आज 7, 8 और 9। चलिए हम कल की बात से शुरुआत करते हैं। कल क्या क्या हुआ पूरे दिन वो आप जानते हैं, और अब प्रचार प्रसार में कितनी तेजी आई है। तेजस्वी यादव ने भी सीमांचल का दौरा शुरू किया है। रवि उपाध्याय जी बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं। कल बम्पर वोटिंग हुई, मतलब सारे रिकॉर्ड टूट गए, लोगों ने बढ़ चढ़ कर वोट दिया। पटना में थोड़ी निराशा रही। पटना में कई ऐसी सीटें हैं, जैसे कुमरार हो गई, दीघा हो गया, बांकीपुर की बात करें, शहरी इलाकों में उतना पोलिंग परसेंटेज नहीं बढ़ा। ये एक अफसोस की बात है, लेकिन ठीक है, वोटिंग तो अच्छी हुई और महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। देखिए न, सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र का यह बड़ा पर्व है, बड़ा महापर्व। त्योहार है, महापर्व है। ऐसे में प्रथम चरण का मतदान जो है सो कल शांतिपूर्ण पीसफुल ढंग से संपन्न हुआ। कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़ दिया जाए, वह भी कोई हिंसक झड़प नहीं हुई। हल्की फुल्की झड़प, तुक्का फजहत जो हुआ, जो विजय सिन्हा और आरजेडी के एमएलसी में भी, जो डिप्टी सीएम है आरजेडी के एमएलसी अजय सिंह में हुआ, वहां लखीसराय में। वो थोड़ी बहुत तुतु में भी, एक आध जगह पर सीआरपीएफ पर भी, वैशाली के पास में जो कुछ हुआ वह भी गोबर ओबर की बात हुई, वह भी कहीं कोई घटना दुर्घटना नहीं हुई। हिंसा नहीं हुई, कहीं बिल्कुल। कहीं खून नहीं ये बहा, सब घटना नहीं हाँ, हुई। यह कुछ निश्चित रूप से है। ईवीएम में तकनीकी खराबी, और जो जो कुछ कुछ मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें देखी गई, क्योंकि वहां पर बहुत स्लो पोलिंग का ट्रेंड दिखाई पड़ रहा था, जो कि ऑब्जेक्शनेबल है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्लो वोटिंग का प्रक्रिया में नहीं, क्योंकि लाइन से जो सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक मतदान की अवधि तय की गई है चुनाव आयोग की ओर से, तो उसमें आम आवाम की सुविधा के लिए और एक बात और ध्यान देने की जरूरत है। सीनियर सिटीजन जो वोटर्स होते हैं, उनके लिए भी आपको कई मतदान केंद्रों पर जितनी मुकम्मल व्यवस्था होनी चाहिए थी, वह दिखाई नहीं पड़ी। हम देखे खुद कई विधानसभा क्षेत्र में, पटना के ही आसपास के, कि उसमें सीनियर सिटीजन के लिए उतनी मुकम्मल व्यवस्था नहीं थी। यह और कई जगहों पर स्लो वोटिंग हुई। स्लो वोटिंग की भी बात सामने है। स्लो वोटिंग का तो मसला जो है सो राष्ट्रीय जनता दल, मुख्य विपक्षी पार्टी ने उठाया ही है। उसने चुनाव आयोग को कहा भी है, लिखित भी दिया है कि स्लो वोटिंग हुई, कहीं ना कहीं उनके वोटरों को प्रभावित करने की यह एक तरीके से तैयारी है। यह एक अलग मसला है। लेकिन इतनी बात तो है कि स्लो वोटिंग ट्रेंड दिखाई पड़ा। कई ग्रामीण इलाकों में तो विशेष तौर पर यह दिखाई पड़ा। खैर, लेकिन इन सब के बावजूद जो इस बार जो पहले चरण का मतदान जो आपको दिखाई पड़ा 18 जिलों के 121 सीटों पर विधानसभा में, वह पूरी मुकम्मल व्यवस्था चुनाव आयोग की ओर से की गई थी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम, जगह जगह पैरामिलिट्री फोर्स, जगह जगह सेक्टर मजिस्ट्रेट, आपको केंद्रीय ऑब्जर्वर तमाम घूमते हुए नजर आए। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात जो जानने की है लाइव सीरीज के व्यूवर्स को, कि 67% मतदान हुआ है इस बार। यह मतदान 2020 का जो विधानसभा का चुनाव में वोट पड़े थे, वह परसेंटेज था आपको 57.29, उससे कहीं ज्यादा 67। इस बार जो है सो आपको 67% मतदान हुआ, और कई सीटों के मुकाबले आपको देखिएगा कि 3 से 5% अधिक मतदान हुआ है कई सीटों पर। देखिए, अगर हम पुराने सभी इतिहास और रिकॉर्ड्स देखें, तो जो बताया गया है, कल देर शाम को इलेक्शन कमीशन की ओर से बताया गया था, सन 2000 में 62.57% का हाईएस्ट पोल हुआ था। ठीक है। अगर 2020 की हम बात करें, 2020 में इन्हीं सीटों पर 57.29% का मतदान वही हुआ हम था। बोले, सिर्फ 57% का मतदान, आपने सही हाँ, बताया। हाँ। 2015 में भी 56% का मतदान हुआ था। 2010 में 52% का मतदान हुआ था। तो अब तक अगर हम बात करें, पार्टिसिपेशन की बात करें, तो मतलब जो हाईएस्ट है वो 62.57% ही हाईएस्ट पोलिंग की बात है, जो सन 2000 में देखने को मिला था। ये एक टर्नआउट था, लेकिन इस बार तो सारे रिकॉर्ड टूट गए। बिल्कुल, वही हम कह रहे हैं कि विनोद सिंह गुंजियाल, जो कि सीईओ है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं बिहार के, उन्हें कल देर शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब जानकारी दी। देखिए, इतनी तो इसका मतलब वोटर जो है, मतदाताओं का टर्नआउट बहुत बड़ा है। और आपने देखा भी कि आपको चुनाव आयोग की ओर से लगातार जो है सो मीडिया को ब्रीफिंग हो रहा था, बताया जा रहा था कि इतना परसेंटेज हर 2 घंटे पर अपडेट्स आ रहे थे। तो ये निश्चित रूप से एक मुकम्मल तैयारी और दिखाई सबसे बड़ी बात यह है, देखिए, एक टर्नआउट होगा, हम पहले ही आपको संकेत दे रहे हैं, जो महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर वोट दिया है,
और महिलाएं थोड़ा चुपचाप वोट देती हैं, हल्ला नहीं करती हैं। देखिए इस बार जेंट्स में कुछ दिख भी जाता इस है। बार जो परसेंटेज बढ़ा है 67% जो हम लोग बात कर रहे हैं, जो अप्रोक्स अप्रोक्स लगभग उतना ही हुआ है, तो उसमें आप जब लगभग की हम लोग बात कर रहे हैं 67%, तो उसमें महिलाओं की बड़ी भूमिका दिखाई पड़ी। हर बूथ पर महिला जो है सो कतारबद्ध होकर अपने पाली का, अपने वोट देने का, ईवीएम पर बटन दबाने का इंतजार में खड़ी दिखाई पड़ी, या शहरी इलाका हो या फिर ग्रामीण इलाका हो। तो यह एक परिवर्तन दिखाई पड़ा। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिएगा, युवाओं में भी बड़ा क्रेज दिखाई पड़ा। फर्स्ट टाइम वोटर्स में, फर्स्ट टाइम वोटर्स जो थे या जो युवा थे, वह जो है सो, जो कई बार देखिए हम लोग कई चीज को डिकोड करते हैं, तो उसमें हम लोगों को लगता है कि युवा जो नौकरी, बेरोजगारी और पलायन, यह जो मसला है, इस पर भी फोकस था। नहीं, हमने भी कल अपना वोट दे दिया है इस लोकतंत्र को स्वस्थ बनाने के लिए। आपने भी दिया है? हाँ हाँ, आपने भी दिया है, चाहे जो उम्र रही हो। मैंने भी अपना वोट दिया है, मेरे परिजनों ने भी अपना वोट दिया है। और वोट जिसे मन उसे दें, लेकिन वोट जरूर दें, ये हम बिल्कुल। अपील करते हैं। सेकंड फेज में भी हम कर रहे हैं, जो भी लोग सुन रहे हो, वोट जरूर दें, जिसको मन उसको दें, लेकिन वोट दें। ये लोकतंत्र को स्वस्थ करता है और आपकी भागीदारी सुनिश्चित हो, तो इससे सबक भी सिखाया जाएगा। जिन्होंने काम नहीं किया उनको सबक सिखाइए, जिनको मौका देना उनको पार वोट जिताइए। देखिए अब आपको पहले चरण का तो मतदान के बारे में कई सवाल हॉट जो सीट रही है। हाँ, हॉट सीट रही, लेकिन आप इसको थोड़ा सा, हम लोग हॉट सीट पर आने से पहले एक बता देते हैं कि 11 नवंबर को फिर से जो है सो दूसरे और अंतिम चरण का मतदान होगा। 122 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। तो यह, इसके लिए भी पूरी तैयारी हो रही है और चुनाव प्रचार भी पूरे समाप्त पर है। तमाम बड़े नेता आपको, नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, बिल्कुल, सभी लोग, तेजस्वी यादव, सेकंड फेज में भी तमाम बड़े नेता आपको, जो 122 विधानसभा सीट जहां पर होना है, 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, वहां पर पूरे बड़े नेता आपको चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए ना, तेजस्वी यादव तो कल देर रात को सीमांचल में ही रुक गए, पूर्णिया में रुक गए। अब वो पूर्णिया में ही सीमांचल में, क्योंकि उधर ज्यादा चुनाव है, उधर प्रचार प्रसार करेंगे। सीमांचल में महागठबंधन का फोकस है, क्योंकि मान लीजिए कुछ अगर यदि सीट इधर उधर झोल-झाल होता है, तो सीमांचल जो है सो आपको कवर करता हुआ दिखाई पड़ेगा, जो महागठबंधन का है। जो आप देख भी रहे हैं कि दिलीप जायसवाल भी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वह भी सीमांचल के इलाके से मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं, वह जीत करके आते हैं और लगातार जीत रहे हैं, तो वह भी भारतीय जनता पार्टी के लिए सीमांचल के इलाके में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन पर इंडिया ब्लॉक महागठबंधन के मुख्यमंत्री की बात कही जा रही है, वही बनेंगे, उनकी घोषणा भी हो गई है। तो वह भी सीमांचल में आज से स्ट्राइक शुरू कर देंगे और वो सीमांचल में घूम करके अपने प्रत्याशियों के लिए, महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे और कई चुनावी सभाओं को बराबर वो संबोधित करेंगे। तो यह निश्चित रूप से दिखाई निश्चित। और देखिए, हम कल सम्राट चौधरी ने देर शाम को कहा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कि 121 सीटों पर जो चुनाव हुआ उसमें से 100 सीटों पर एनडीए की बढ़त है। उन्होंने दावा किया। सम्राट चौधरी सूबे के उप मुख्यमंत्री हैं। हालांकि कल विजय सिन्हा भी काफी टेंशन में दिख रहे थे। कई जगह गाँव में उनका विरोध हुआ था, कई जगह पर हंगामा हुआ, उनका काफी विरोध झेलना पड़ा उनको वोटिंग के दौरान ही। अब देखना होगा जनता जनार्दन ने क्या फैसला ईवीएम मशीन में कैद किया है। अब तो 14 नवंबर को ही पिटारा खोलना है। देखिए निश्चित रूप से सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री हैं, बड़े चेहरे हैं, कुशवाहा समाज से आते हैं, वह चुनाव भी लड़ रहे हैं तारापुर से, और तारापुर में उनके खिलाफ में जो दिखाई पड़ रहा है, अब तक कोई कंटेस्ट वैसा नहीं बनता हुआ, जो भी उम्मीदवार है वह उनके समक्ष सरेंडर करता हुआ दिखाए। हाँ, वीआईपी पार्टी ने तो जो कैंडिडेट उतारा था वो तो बीजेपी में ही शामिल हो गए। बिल्कुल, हम बात करेंगे। देखिए, कुछ सीटों की मिनटों में बात करते हैं जो फीडबैक आ रहा है। मोकामा सीट, महुआ सीट और दानापुर सीट। देखिए, कल राबड़ी देवी ने भी वोट दिया, तेजस्वी यादव की धर्मपत्नी ने भी वोट दिया, लालू प्रसाद ने भी वोट दिया, रोहिणी आचार्य, मीसा भारती, सभी ने वोट दिया। तो इन तीनों सीटों पर बड़ी कड़ी टक्कर है। मोकामा में भी लोग बोल रहे हैं कि दादा जीतेंगे। कौन दादा जीतेंगे? अनंत सिंह को भी दादा कहते हैं, अनंत दादा जीतेंगे आपके, कि सूरज भान दादा जीतेंगे। कई टक्कर हुई है वहां पर भी, वोट अच्छा पड़ा है। देखिए निश्चित रूप से मोकामा को लेकर के जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि वह बहुत हॉट सीट है, गोली चल गई, हत्या हो गई, हॉट सीट है, डिस्टर्ब एरिया है, तो वहां पर जितने पीसफुल ढंग से चुनाव संपन्न हुआ मोकामा में, और मोकामा बार बार हम लोग कहते हैं कि दो बाहुबलियों के बीच में कड़ी टक्कर है, और उसमें आपको एक पीयूष, वह पीयूष प्रियदर्शी, हाँ, वह एक अलग, हाँ, जनसुराज से वह भी एक अलग धड़ा बनाते हुए दिखाई पड़े। तो निश्चित रूप से वहां पर पीसफुल ढंग से, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो गया। अब जीत हार निश्चित रूप से प्रत्याशियों की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम में उनकी पॉलिटिकल राजनीतिक भविष्य अब जो सो बंद हो गया। महुआ दानापुर में यही हाल है मोटा मोटी। बिल्कुल।
तो ये टक्कर कड़ी है। देखिए महुआ में भी आप देखिए वहां पर भी टक्कर है। तो सब तमाम लोगों की जितनी बात कर रहे हैं, जो सबकी ईवीएम में पॉलिटिकल कैरियर, पॉलिटिकल राजनीतिक भविष्य जो है सो बंद हो गई है। बंद हो गई। अब अब 50% 14 तारीख को ही खुलेगी। खुलेगी। तो ऐसे में इतनी मान के चलिए। और देखिए अब तो हम लोग चिराग पासवान की भी बात कर रहे हैं। हाँ, चिराग पासवान की बात करते हैं। देखिए आज लेसी सिंह का भी रोड शो होना है पूर्णिया में, धमदाहा में, जहाँ से लड़ रही हैं। उनका भी भव्य रोड शो है, वो भी प्रचार प्रसार कर रही हैं भव्य तरीके से। उनके रोड शो में भी सुनने में आ रहा है कि बड़ी भीड़ जुटेगी। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेसी सिंह के सभाओं में कितनी भीड़ है, क्या है सीमांचल का हाल, वो भी आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। बिल्कुल। अब हम बात करते हैं चिराग पासवान की। चिराग पासवान भी कल औरंगाबाद गए थे, ओबरा में प्रकाश चंद्रा के लिए प्रचार करने। देखिए ओबरा जो है, जो सीट है, वह वहाँ पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, केंद्रीय मंत्री हैं नरेंद्र मोदी कैबिनेट में, उन्हीं की पार्टी से, लोक जनशक्ति पार्टी से, एनडीए के जो 5 पांडव हैं उनमें से उनको सीट मिला है। तो वो अब प्रकाश चंद्रा मजबूत प्रत्याशी दिखाई पड़ रहे हैं। ओबरा में कौन जीतेगा कौन हारेगा यह तो जनता के ऊपर है, लेकिन इतनी बात आप मान लीजिए कि वहां पर मजबूत लड़ाई वह दे रहे हैं प्रकाश चंद्रा। और जब चिराग पासवान जो है सो एनडीए के जो बड़े चेहरे उनके लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो यह सब कुछ आपको दिखाई पड़ेगा। भीड़ काफी जुटी थी निश्चित और रूप वहां से। टक्कर सीधा सामने आरजेडी से है, ऋषि यादव से। बिल्कुल। हाँ। तो वो अब ऋषि यादव भी बड़े केंद्रीय मंत्री के पुत्र हैं। वो कांति सिंह के पुत्र हैं, वह भी बड़े हैं, लेकिन निश्चित रूप से लड़ाई वहां कांटे की है। यह कह पाना कि कौन जीतेगा कौन हारेगा यह अभी अतिशयोक्ति होगी। अभी और प्रचार में समय भी है। बिल्कुल। तो ये अब निश्चित रूप से तमाम लोग ताकत झोंक दिया ओबरा में। इधर कांति सिंह के पुत्र हैं, तो महागठबंधन भी पूरी तरीके से अखिलेश फोकस है। यादव गए थे प्रचार करने। निश्चित रूप से बड़े बड़े चेहरे जाएंगे वहां, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर आपको एनडीए की तरफ से जो प्रकाश चंद्रा प्रत्याशी हैं, तो चिराग पासवान उसके लिए ताकत वहां गए हैं। देखिए अभी वहां बीजेपी के बड़े नेताओं का भी प्रोग्राम लगना है, नीतीश कुमार का भी प्रोग्राम है, तो देखना होगा। ये पूरी तैयारी है। कुल मिलाकर टशन वाला ये चुनाव है। अभी नहीं कह सकते हैं। एनडीए की ओर से दावे कर रहे हैं, महागठबंधन भी दावे कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। नहीं, एनडीए की ओर से जैसे सम्राट चौधरी ने दावा किया कि 100 सीट पे जीत रहे हैं। 100 सीट पर जीत रहे हैं, 121 पर चुनाव हुआ है, 100 सीट पर जीत रहे हैं, तो 21 दे रहे हैं वह महागठबंधन को। कहने का मतलब महागठबंधन भी यही दावा कर रहा है। महागठबंधन भी यही दावा कर रहा है कि 121 पर चुनाव हुआ है, हम भी 100 सीट जीत रहे हैं। तो यह दावा प्रतिदावा होता रहेगा पक्ष में। 14 तारीख को ही पता चल पाएगा। 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे है। किसके पक्ष में खुशियां आती हैं, किसके पक्ष में जीत का सहरा आता है, देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे से जुड़ने के लिए। अब तो और प्रचार प्रसार धुआंधार होगा, क्योंकि जो नेता फर्स्ट फेज से फ्री हो चुके हैं, अब उनको सेकंड फेज में लगाया जाएगा प्रचार प्रसार के लिए। तो और धुआंधार प्रचार होना है। अभी 3 दिन और महासंग्राम है। आज तारीख हो गई 7 नवंबर, 7, 8, 9 तीनों दिन खूब प्रचार प्रसार होना है। फिर 11 को वोटिंग होगी और फिर 14 नवंबर को मतगणना होनी है, रिजल्ट आना है। आप लाइव सीरीज से बने रहे। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। पूरे दिन लाइव सीरीज के माध्यम से आप हर जिलों की रिपोर्ट देखते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।